हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 5। पिछले पार्ट में हमने सुना था जहान ने इबो का रेप किया था, फिर भी वो सुबह को इबो को टॉर्चर करना अभी भी बंद नहीं किया था। अब आगे की स्टोरी। जहान इबो को वहाँ कंपनी के बाहर छोड़ने के बाद जब वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा था तो अंकल जेम्स जो ड्राइवर थे वो कहते हैं मास्टर। जैन अपना कोल्ड फेस के साथ कहता है हाँ। तो अंकल जेम्स कहते हैं सर, आपको नहीं लगता है कि आप मास्टर इबो के साथ बहुत ज़्यादा क्रूएल हो रहे हैं। जैन डार्क वॉइस में कहता है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये कहकर वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगते हैं। अब अंकल जेम्स कुछ भी नहीं कहते। जैन अब अपने ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। उसकी कंपनी की रूल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसकी कंपनी पूरी तरह साइलेंट और चार्मिंग था और जो उसकी खुद की ऑफिस थी जो बहुत ज़्यादा डार्क था। कुछ देर बाद सुहान ऑफिस के अंदर आते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सर। जहान कहता है गुड मॉर्निंग सुहान, बाय द वे मेरे साथ इतनी फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुहान कहता है ओ ओके जहान, वैसे तुम कैसे हो। जहान अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है ये कहकर वो अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है और सुहान की तरफ देखते हुए कहता है अब पॉइंट पर आओ, क्या चाहते हो। सुहान कहता है तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ जान। मैं चाहता हूँ जियांग और चेंग से मिलने के लिए। जान कहता है मगर जियांग तो इबो के साथ है। सुहान कहता है हाँ, मैं भी वहीं पर जाना चाहता हूँ। जान कहता है मगर क्यों। सुहान गुस्से से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कल इबो का बर्थडे है। जान कहता है ओ रियली, तो फिर तुम जाओ। सुहान कहता है जान मगर तुम नहीं चाहते उसके बर्थडे पर कुछ करने के लिए। जान सहाय करते हुए इग्नोर करते हुए कहता है मैं कुछ सोचूंगा, अब तुम जाओ। तो वो उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। सुहान अपने डोर को क्लोज करके जैसे ही वहाँ से चला जाता है, जान कुछ फाइल पकड़कर बैठा हुआ था और वो कुछ सोचने लगता है और अपने मन में कहता है ओ तो फिर उसका बर्थडे कल है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और वो अपने फ़ोन में ढूंढने लगता है। वो कुछ लग्जरीज कपल के बर्थडे प्रेजेंट की ढूंढने लगता है। जैसे उसे कुछ मिल जाता है वो उसे ऑर्डर कर देता है और मन में कहता है कल अगस्त 5 है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है। अब हमें वांग कंपनी के इबो के ऑफिस के रूम दिखाया जाता है। जैसे ही जियांग इबो के नेक पर हिकरी बाइट देख लेता है तो वो गुस्से से उसके पास जाकर कहता है इबो उस गधे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इबो कहता है हाँ। जियांग इबो के नेक पर उंगली दिखाते हुए कहता है ये सब कुछ जहान ने किया है ना। इबो डरते हुए कहता है क्या क्या। तो जियांग गुस्से से कहता है मुझसे झूठ बोलना बंद करो, अब सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। जियांग की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ से इबो पूरी तरह डर गया था। इबो डरते हुए कहता है गा ये तो बस। इबो जियांग की तरफ जस्ट देख रहा था। उसकी आंखों में अब आंसू आ गया था। जियांग जैसे ही इबो की आंखों में आंसू देखता है उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो उसे टाइटली पकड़कर सोफा के ऊपर बिठा देता है और उसके बालों पर केयर करते हुए कहता है वो क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ उसने, मेरा मतलब क्या उसने तुम्हारे साथ रेप किया है या फिर तुम ये सब कुछ अपनी मर्जी से किए हो। प्लीज़ वो सच कहना। उसे पता था इबो हॉनेस्टली आंसर देगा। इबो अपने हाथों से अपनी फेस को छुपा लेता है और रोते हुए कहता है उसने मेरे साथ रेप किया है। जैसे ही ये बात जियांग सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मुट्ठी टाइट करते हुए अपने दांतों को ग्रेट करने लगता है। उसी समय सुहान और चेंग जो उसके ऑफिस के रूम के अंदर आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। मगर जैसे ही वो इबो को रोते हुए और जियांग की गुस्से वाले फेस देखते हैं तो वो स्माइल जैसे कहीं पर पूरी तरह गायब हो गया था। सुहान कहता है जियांग क्या हुआ है। तो जियांग कहता है मैं तुम्हें बाद में कहूँगा और इबो की तरफ देखते हुए कहता है इबो अब तुम रेस्ट लो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। जियांग सुहान और चेंग के साथ बाहर आ जाता है। जियांग जैसे ही डोर को क्लोज करता है और सुहान चेंग की तरफ देखते हुए कहता है जहान ने उसके साथ रेप किया है। दोनों एक साथ शॉक होते हुए कहते हैं क्या। तो जियांग फिर से कहता है मैंने कहा जहान ने इबो के साथ रेप किया है। चेंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सुहान की आंखें तो शौक के वजह से पूरी तरह बड़ी हो जाती है।
तो चेंग कहता है अभी चलो, हम उससे अभी बातें करेंगे। ये कहकर वो वांग कंपनी से बाहर की तरफ चले जाते हैं। स्वान जो गुस्से से मोमबस करते हुए कहता है मिस्टर साव, मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा, आज ही तुम्हें मार डालूंगा, यू बास्टर्ड। अब वो तीनों अभी झान के कंपनी पर पहुंच गए थे। सारे जो एम्प्लॉय थे उन तीनों के ऐसे गुस्से वाले फेस देखकर वो तो पूरी तरह घबरा गए थे। झान जो मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी था, जैसे ही वो तीनों डोर ओपन करते हैं वो मीटिंग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। चेंग चिल्लाते हुए कहता है ये मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन की जाती है, सभी बाहर जाओ। सभी ये बात जैसे ही सुनते हैं तो सभी बाहर की तरफ चला जाते हैं। जान तो पूरी तरह शॉक था। वो सडनली खड़ा हो जाता है, उन तीनों की तरफ देखने लगता है। चेंग जो डोर को लॉक कर देता है। जान जो बैठते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग था। गाइस तुम्हें कुछ कहना है, बोकर वो सभी मुझे पूरी तरह चुप थे। स्वान तो चिल्लाते हुए जान के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है शट अप जान, यू शट अप, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जान कहता है स्वान क्या कह रहे हो। तो स्वान चिल्लाते हुए कहता है आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। स्वान अपने पॉकेट से गन निकालकर जान के ऊपर दिखाने लगता है। जान 2 स्टेप पीछे जाकर चेंग की तरफ देखने लगता है, जो चेंग बिटेली चक्कर कर रहा था। सडनली उसके पास आकर उसके फेस पर पंच करता है। आउच! जान दर्द की वजह से कहने लगता है, मगर नेक्स्ट मोमेंट पे वो स्वान के हाथों से गन छीनकर दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है तुम सबकी क्या प्रॉब्लम है। तो स्वान चिल्लाते हुए कहता है इसे प्रिटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। स्वान अपने हाथों को टेबल पर जोर से स्लाम करते हुए कहता है। जियांग स्वान को टाइटली पकड़ लेता है। जान स्वान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। मिस्टर हाउस स्वान, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम बस मेरे एक सेक्रेटरी हो, अपनी पोजीशन भूलना नहीं चाहिए। चेंग की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो उसे सोफा के ऊपर पोज कर देता है। जियांग तो गुस्से से अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। स्वान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो जान की तरफ बो करते हुए कहता है यस सर, थैंक यू वेरी मच, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर की तरफ चला जाता है। जियांग और चेंग जो जान की तरफ देख रहे थे वो सहाय करते हुए वहाँ से जाने ही वाले थे कि जान कहता है वेट। तो जियांग कहता है अब क्या है मिस्टर शाहजहान। तो जान कहता है चेंग जियांग, मैंने इबो का रेप किया है, मगर मैं उस पर ड्रंक था। जियांग के आंखों में अब आंसू आ गया था। वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए चेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है चेंग अब चलो, कल इबो का बर्थडे है, हमें पार्टी अरेंज करना है। चेंग कहता है हाँ अब चलेंगे, मगर मैं अपने कुछ सो कॉल्ड भाई से कुछ कहना चाहता हूँ। वो जान के पास जाता है और कहता है मिस्टर शाहजहान, तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को इतनी क्रूएलेस्ट तरीके से बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा कोई भी भाई नहीं हूँ। आज के बाद हम दोनों बस स्ट्रेंजर है, मगर लास्टली ये बात हमेशा याद रखना, आज के बाद तुम इबो को कभी भी हर्ट मत करना, न इस बारे में कभी भी सोचना भी नहीं। चेंग उसे वार्निंग देते हुए जियांग के साथ बाहर की तरफ चला जाता है। जान बेड सोफा से उठते हुए कहता है चेंग, मगर चेंग जो वहाँ से चला गया था, अब जान के आंखों में आंसू आ गया था। वो रोते हुए अपनी सर को पकड़ लेता है और कहता है चेंग मेरा भाई, स्वान मेरा बेस्ट फ्रेंड, जियांग मेरा दोस्त, मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया। वो रोते हुए वो चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद वो अपने टेबल के पास जाकर अपने फ़ोन लेकर स्वान के प्रोफाइल में उसे मैसेज देने लगता है सॉरी ब्रो, इसे सीरियसली मत लेना शाहजहान। अब हमें रूम के बाहर की तरफ दिखाया जाता है। जियांग जो स्वान के पास जाते हुए कहता है स्वान टेक इट इजी, वो बास्टर्ड बस गुस्से में है। ने स्वान कहता है नहीं वो बात नहीं है। जियांग कहता है तुम देखना, जान इस बात पर जरूर रिग्रेट करेगा। स्वान कहता है मैं देखता हूँ। वही आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसके फ़ोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है जो जान ने उसे भेजा था कि सॉरी ब्रो, इसे सीरियसली मत लेना। स्वान मैसेज करता है हाँ, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए।
तो जहान कहता है रियली सॉरी। सुहान कहता है तुम गधे हो, तुम मुझे सॉरी कहने से पहले तुम इबो से माफ़ी मांगो। जहान कहता है मैं नहीं कर सकता। तो सुहान कहता है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो जहान कहता है हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सुहान कहता है तो फिर इबो की बर्थडे पार्टी की तुम अरेंज करो, कल उसकी पार्टी है। तो जहान कहता है नो वे। तो सुहान कहता है जहान प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश करो, इबो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जहान कहता है ओके फाइन। सुहान जहान को बहुत ज़्यादा समझाने लगता है। तो जहान लास्टली कह देता है सॉरी ये मेरी मिस्टेक है। सुहान जो अपने दोस्त से गुस्सा नहीं रह सकता चाहे वो कितनी ज़्यादा कोशिश कर ले। तो जियांग कहता है वो कौन था। तो सुहान कहता है मेरा बॉयफ्रेंड। ये बात सुनकर जियांग का गुस्सा तो पारा ही चढ़ जाता है। वो कहता है तुम गधे, अभी तुमने क्या कहा मिस्टर हाउसवान, तुम बस मेरे हो, बस मेरे। ये बात जैसे ही जियांग सुनता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। स्वान अपनी बेबी को गले लगाते हुए कहता है जियांग बस मैं तुम्हारा हूँ। ये कहकर उसके लिप्स को सैप्टली किस करता है। जियांग कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा था। स्वान नर्वसली हंसते हुए जियांग को पकड़कर वहाँ से चला जाता है। जियांग जो वहाँ पर अकेला था वो कहता है यू ब्राट मेरे लिए वेट करो। अब जियांग वांग कंपनी आ गया था। इबो के ऑफिस अंदर जाने से पहले उसे पता था इबो अभी उसे लेक्चर देने वाला है। तो जियांग उसके पास जाते हुए कहता है इबो मैं आ गया। जियांग इबो की तरफ देखता है, इबो जो उसे ग्लेयर दे रहा था। जियांग नर्वसली हंसते हुए बस इबो की तरफ देख रहा था। इबो जो पेन और हार्ट में था वो दर्द भरी वॉइस में कहता है मिस्टर जियांग तुम शाह कंपनी क्यों गए थे। जियांग की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। वो कहता है इबो आई एम सॉरी, मगर क्या हुआ। इबो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है और चेयर पर बैठ जाता है और कहता है कुछ नहीं जियांगा, तुम अपने काम करो और मैं अपना काम। जियांग कहता है इबो बेबी, मगर इबो उसे रोकते हुए कहता है मैंने कहा ना आप अपना काम कीजिए। जैसे ही इबो की ऐसी कोल्ड वॉइस सुनता है तो जियांग नोट करके अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। इबो जो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था वो जहान की फ़ोटो को अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है मैं ही क्यों। अब हमें कुछ देर पहले की फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जियांग इबो के रूम से चला जाता है तो इबो अपने प्राइवेट के रूम की तरफ चला जाता है। सोचता है कि उसे सोने के लिए। कुछ घंटों बाद फ़ोन के रिंग के वजह से उसकी नींद की टूट जाती है जो जहान ने उसे कॉल किया था। तो इबो कहता है हेलो गा। तो जहान कहता है तुमने उन सबको कह दिया ना। तो इबो कहता है क्या। जहान कहता है उस बात जब मैं ड्रंक था और तुम्हें रेप किया था। तो इबो कहता है मैंने बस जियांग को कहा था, उन्होंने मेरा बाइट मार्क देख लिए थे। तो जहान कहता है ओके। तो इबो कहता है सॉरी गा, मगर जहान जो गुस्सा हो गया था वो कहता है यू बास्टर्ड, मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे बहुत सारी गालियाँ देने लगता है। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है। सुहान, जियांग और चेंग जो जहान से पूरे दिन कोई भी बात नहीं करते। तो जहान अपने मेंशन के अंदर आ जाता है। डायरेक्टली वो इबो के रूम के अंदर चला जाता है। इबो जैसे ही जहान को अपने रूम के अंदर देखता है पहले तो वह घबरा जाता है, फिर भी वो स्लाइटली मुस्कुराते हुए कहता है जहान का आप वापस आ गए। मगर वो आगे कुछ कहे उससे पहले ही जहान उसके चिक्स पर हार्डली स्लैप कर देता है। इबो अपने रेड चीज़ को पकड़ा हुआ था, उसके आंखों में अब आंसू आ गया था। वो तभी सिसके ही लेने लगता है। वो कहता है उस वक्त मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मगर जहान कोई भी जवाब नहीं देता। जब इबो जहान की कोई अब बातें नहीं सुनता तो वो जहान की तरफ देखता है। जहान जो रो रहा था, अब इबो की आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती है। अब वो अपना दुख भूल जाता है। जहान को टाइटली पकड़ते हुए कहता है जहान का क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, प्लीज़ बोलिए।
जान को टाइटली गले लगाते हुए उसे बेड के ऊपर बिठा देता है। ये सारे वक्त जान जो पूरी तरह शॉक था, वो सोचता है इब्बो उसे नफरत करना चाहिए क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले उसने उसे स्लैप किया था, मगर इब्बो तो उसे गले लगा रहा है और उसे प्यार से बेड के ऊपर बिठा रहा है। जान को पता भी नहीं चलता कब वो इब्बो के फेस पर अपना हाथ लगाने लगता है और उसके रेड चीज को टच करते हुए कहता है इब्बो। इब्बो कहता है गा क्या हुआ? जान कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? इब्बो कुछ कहे, जान उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। तो इब्बो कहता है गा मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो ये सारी बातें रोते हुए कह रहा था। जान कहता है क्यों, तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? इब्बो तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। इब्बो जो रोने लगा था वो कहता है जान का प्लीज़ सो जाइए, मगर जान कहता है नहीं इब्बो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ से चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। इब्बो कहता है गा, मगर जान चिल्लाते हुए कहता है गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड, मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दो। जान चिल्लाते हुए इब्बो को उसी के रूम से ही बाहर की तरफ निकाल देता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। इब्बो कहता है क्या, उन्होंने मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया? ये क्या हो रहा है? जान का मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं आपसे वो इतना ही कहता है। उसे बहुत ज़्यादा टीची फील होने लगता है और मम्बर्स करते हुए कहता है मेरे साथ क्या हो गया है? ये कहकर वो गेस्ट रूम के अंदर चला जाता है और बेड में लेटकर वो वहीं पर ही सो जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।